नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धार्मिक दर्शन में। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के सभी सदस्यों पर सदा बनी रहे। नवरात्रि में 7वां दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ हैं। इसीलिए ये शुभंकरी कहलाएं, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। तो आइए आज जानते हैं माँ कालरात्रि की कथा और पूजा विधि के बारे में, और फिर जानेंगे माँ के प्रभावशाली मंत्र और अंत में क्षमा याचना के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ और रक्तबीज नामक 3 दुष्ट दैत्य थे। इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। समस्त प्राणियों और देवताओं के सामने जीवन संकट उत्पन्न हो गया था। इन दुष्ट दैत्यों के बल के आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र टिक नहीं पा रहा था। परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे समस्त प्राणियों और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। शिवजी ने देवताओं की व्यथा को समझते हुए उन्हें शीघ्र ही इस संकट से छुटकारा दिलाने एवं समस्त प्राणियों की सुरक्षा का वचन दिया। शंकर जी को पता था कि इस दैत्य का संहार माता पार्वती ही कर सकती हैं। तत्पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि आप आदिशक्ति जगत जननी हैं। आपके तेज का सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता है। आप इन दुष्ट राक्षसों का वध करके इस सृष्टि की रक्षा करें। शिवजी की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ एवं रक्तबीज का वध करने निकल पड़ी। मगर उन दानवों को समाप्त करने में एक विकराल समस्या थी। रक्तबीज को यह वरदान मिला हुआ था कि जहाँ भी उसके रक्त की एक भी बूंद गिरेगी, वहाँ रक्तबीज जैसा दूसरा दानव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उसका वध करना अत्यधिक कठिन था। माँ दुर्गा ने दानवों की सेना का संहार करना प्रारंभ कर दिया। भीषण युद्ध हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे ये पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर दानवों के खेमे में प्रलय मचा रही थीं। उनका रौद्र रूप देख दानव भय से कांप रहे थे। चारों तरफ रक्त और शवों का अंबार लग गया। सभी दानव काल के गाल में समा गए। मगर असल कार्य तो रक्तबीज का वध करना था। माँ दुर्गा जब भी रक्तबीज पर प्रहार करती, वो हंसने लगता और जहाँ भी धरती पर उसका रक्त गिरता, सैकड़ों रक्तबीज पुनः उठकर माता से युद्ध करने लगते। माता समझ गई कि इसका वध करने के लिए इसका रक्त भूमि पर नहीं गिरने देना है। आदिशक्ति माता दुर्गा ने उसी क्षण अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया, और जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्तबीज का सर काटा, कालरात्रि ने उसका रक्त नीचे गिरने के पहले ही अपने मुंह में भर लिया और दूसरा रक्तबीज उत्पन्न ही न हो सका। इस प्रकार माँ दुर्गा की स्वरूप कालरात्रि प्रकट हुई और रक्तबीज का वध हुआ। तब से माँ कालरात्रि देवी के 7वें स्वरूप के रूप में स्थापित हैं।
तो प्रेम से बोलिए माँ कालरात्रि की जय, माँ दुर्गा की जय। अब जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि। कालरात्रि माता की पूजा के लिए प्रातः 4 बजे से 6 बजे तक का समय सर्वोत्तम माना जाता है। नवरात्रि की 7वें तिथि के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ की प्रतिमा या चित्र एक चौकी पर स्थापित करें। सबसे पहले गंगा जल छिड़ककर मूर्ति को शुद्ध कर लें। माँ की पूजा करने के लिए साधक को लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माता की पूजा लाल कंबल के आसन पर करें। इसके बाद माँ के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। इसके अलावा नवरात्रि की 7वीं रात्रि में सरसों के तेल या तिल के तेल से अखंड ज्योति भी जलानी चाहिए। इसके बाद माता को अक्षत, कुमकुम, रोली, गुड़हल के पुष्प अर्पित करें। पूजा के समय माता को 108 गुलदाउदी फूलों से बनी माला अर्पित करें। माँ को मौसमी फल भी अर्पित करें। माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजें जैसे मालपुआ का भोग लगाया जाता है। इन चीजों का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। फिर कूपर और दीपक से माता की आरती उतारें। इसके बाद माता के जयकारे लगाएं और इसके साथ ही आप कालरात्रि माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। माँ के मंत्रों का भी जप करना चाहिए। लाल चंदन की माला से मंत्रों का जप करें। अगर लाल चंदन नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से भी माता के मंत्रों का जप कर सकते हैं। शाम के समय में भी माता की आरती करें और उनकी कथा सुने और उनका ध्यान करें। अब हम जानेंगे माँ कालरात्रि का मंत्र। ओम कालरात्र्यै नमः। प्रार्थना। एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्ना खरास्थिता, लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी, वामपादोल्ल सल्लोहलता कंटक भूषणा, वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी, स्तुति या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शास्त्रों में बताया गया है, क्षमा मंत्र का जप करने से पूजा में हुई जाने अनजाने की गलतियों की क्षमा मिलती है। ऐसा माना जाता है कि अगर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मंत्र का उच्चारण कर लिया जाए तो देवी देवता द्वारा उन गलतियों के लिए क्षमा मिलती है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। क्षमायाचना मंत्र। आवाहनम न जानामि तर्वर्चनम, पूजाम श्वैच न जानामि क्षमयताम परमेश्वरम, मंत्रहीनम क्रियाहीनाम भक्तिहीनम सुरेश्वरम, यत् पूजितम म्या देव परिपूर्ण तत्स्मतु। अर्थ। इस मंत्र के जरिए जातक प्रार्थना करता है और कहता है, हे प्रभु, न मैं आपको बुलाना जानता हूँ और न विदा करना जानूं, न आपकी पूजा करना जानता हूँ। आप अपनी कृपा करके मुझे क्षमा करें। मुझे न मंत्र याद है और न ही क्रिया। मैं आपकी भक्ति करना नहीं जानता। यथा संभव पूजा कर रहा हूँ। कृपा करके मेरी भूलों को क्षमा करें तथा इस पूजा को पूर्णता प्रदान करें। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।